नमस्कार प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज से मैं एक नया सीरीज ला रहा हूँ ग्रामर को समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए, लेकिन मैं ये हिंदी में समझाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके। सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तक लिमिटेड ना रहे, सीमित ना रहे। चलिए तो सुनते हैं कि समझते हैं कि टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस? टेंस मतलब होता है काल। काल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसमें हम लोग आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वर्ब को, यानी क्रिया को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, और किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का काल क्या है या किसी वाक्य का टेंस क्या है, ये पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को काल पहचानने के लिए ये जानना होगा कि वर्ब कौन से हैं। वर्ब कौन से हैं? तो वर्ब होता क्या है? वर्ब क्या है? सिर्फ किसी क्रिया को करने के लिए या फिर किसी कार्य को करने के लिए या कोई एक्शन को जो दर्शाता है, वही वर्ब नहीं है। वर्ब उसके अलावा जो उस एक्शन या कार्य के काल को दर्शाता है, उसको भी वर्ब कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, अगर कोई सेंटेंस है, आई वेंट टू द मार्केट। इसमें वेंट जो है ये वर्ब है, ये क्रिया है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि वो जाना ही नहीं बता रहा है, वो ये भी बता रहा है कि कब गया, पास्ट में गया, भूतकाल में गया। तो ये वेंट सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि क्रिया क्या है, ये भी दर्शाता है कि क्रिया का काल क्या है, ये किस समय क्या है। जैसे सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, राजीव इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो है नहीं, कोई एक्शन है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक समय दर्शाया है कि राजीव एक गुड बॉय है। हो सकता है वह फ्यूचर में एक बूढ़ा आदमी हो जाए, लेकिन अभी वो एक गुड बॉय है। थर्ड केस में, वाई डिड ही गो देयर। इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब है, दो क्रियाएं हैं। एक है डिड, दूसरा है गो। गो दर्शाता है क्रिया यानी कार्य को। दूसरी बात, ये डिड जो है ये दर्शाता है कि वह भूतकाल में गया। तो वाई डिड ही गो देयर, ये ही जो है कब गया, पास्ट में गया। और जाना एक क्रिया है। तो क्रिया को समझ लिया हम लोगों ने। क्रिया सिर्फ एक एक्शन नहीं, यानी सिर्फ कार्य नहीं, कार्य के होने किस काल या किस समय में होता है उसे भी हम लोग क्रिया कहते हैं। अब आइडेंटिफाइंग टेंसेस। टेंस कैसे पहचाने किसी सेंटेंस का? तो ये बात हम लोगों को एकदम गांठ बांध लेनी है, समझ लेनी है कि हर एक वर्ब एक क्रिया का पार्ट दर्शाता है। हर एक वर्ब यानी हर एक क्रिया का पार्ट दर्शाता है, काल का एक पार्ट दर्शाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ही वेंट टू द मार्केट। इसमें वेंट जो है पास्ट में है, और ये सिंपल पास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई वर्ब है ही नहीं, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। दूसरे वाला देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर। इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब है, एक है आर, दूसरा है डूइंग। तो हमारा आर जो दर्शाया वो दर्शाया प्रेजेंट टेंस, और डूइंग दर्शाया कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे केस में देखिए, हैज एक क्रिया है, दूसरा क्रिया है गिवन। इस केस में देखिए, हैज जो दर्शाया वो है प्रेजेंट टेंस, और गिवन दर्शाया परफेक्ट टेंस, क्योंकि गिवन इज द थर्ड फॉर्म। गिवन जो है तीसरा फॉर्म है, वर्ब गिव का, देना का थर्ड फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग टेंस पहचानने के लिए वर्ब को पहचानते हैं, और वर्ब पहचान के हर एक वर्ब के अनुसार, हर एक क्रिया के अनुसार हम लोग सेंटेंस यानी वाक्य का काल दर्शाते हैं। बस आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।